जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपनी परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो दोस्तों, अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सो यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1। यहाँ पे चैप्टर 1 जो है सो करने वाले हैं और इसका भी ऑब्जेक्टिव जितना है सारा वीडियो करने वाले, ठीक है। एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, सर हिंदी का चैप्टर 1 का जो है ना सो पूरा क्या सर हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो है सो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पूरा कराइए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोग पूरा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव जितना है सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कराने वाले, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे जो भी हो, हर एक विषय का वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है द अनटचेबल्स किन की रचना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द अनटचेबल्स किन की रचना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे भीम अम्बेडकर जी की है, भीमराव अम्बेडकर जी के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या क्या है, किससे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है किससे जो है सो बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। बोल रहा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है, क्या बोल रहा है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है, क्या बोल रहा है, हु आर शुद्राज किनकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पर सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा जाता है, क्या बोल रहे हैं, मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है मानव मुक्ति पुरोधा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, यानी कि बोल रहा है कि भारत में जो जाति प्रथा हो रहा है ना, ठीक है, तो इसका जो है सो मुख्य कारण क्या था, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी हो जाएगा, क्या बेरोजगारी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, बोल रहा है कि जाति प्रथा जो है सो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, क्या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप सभी जो है सो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2020 में पूछा गया है और 23 में पूछा गया। बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जैसे लेखक कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना किन की बात क्या है, बोल रहा है कि इस लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा जाति के पोषक की कमी नहीं है, क्या है, जाति की पोषक की कमी नहीं है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, बोल रहा है कि इस लेखक जो भीमराव अम्बेडकर है, बोल रहा है उसकी दृष्टि में जो है सो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपसे अभी को, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है सो बेरोजगारी के जो है सो प्रमुख और प्रत्यक्ष जो है सो कारण किसके मानते हैं, ठीक है। तो वो मानते हैं कौन चीज़ का, जाति प्रथा को। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, जाति प्रथा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों को वास्तविक रूप कैसा होता है, बोले कि अंबेडकर की दृष्टि में जो है भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए आपको दूध और पानी के मिश्रण की तरह, मतलब दूध में देखते हैं ना पानी जैसे मिला देता है तो पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो उसी तरह जो है सो भाईचारा का होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब हम यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बोला कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान जब बन रहा था, संविधान जब बनने की कगार और बनना चालू हुआ, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है जो निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है सो सबसे उसमें ज़्यादा योगदान किसका रहा, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को भीमराव अम्बेडकर का। आप सभी को पता होना चाहिए, यही जो है सो भारतीय संविधान को जो है सो लिखने का प्रयास किया था और लिखा भी, ठीक है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। बोल रहा है कि सभ्य समाज की जो है आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्रम विभाजन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रम विभाजन, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 15 की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। बोल रहे यहाँ पे जितना भी रचना दिया गया ना, सब बोल रहे सभी रचना में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कौन है। तो चलिए हम शुरू से देखते हैं। हम इसको थोड़ा एक हटा देते हैं और यहाँ पे देखिए द कस्टम इन इंडिया इसी का है। द अनटचेबल्स यू आर दे इसी का है। उसके बाद हु आर शुद्राज इसी का है। डी इनमें से सभी, तो हो जाएगा सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 16 की ओर बढ़ रहे हैं। 16 देखिए क्या कर रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानते हैं। बोल रहा है कि इस आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसीलिए मानते हैं क्योंकि कार्य कुशल के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, कार्य कुशल के लिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषण को संपादित अंत है। बोल रहा है कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आठ का है ना चैप्टर 1, वो जो है सो बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, ठीक है ना। कौन भाषण से लिया गया ये अंश है, ठीक है। तो वो हो जाएगा एनिहिलेंस ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, कास्ट। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 18 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। बोले कि से जब उसका प्राथमिक शिक्षा जब हो गया था गाँव में, ठीक है, तो उच्च शिक्षा यानी कि ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे, ठीक है ना। तो वह गए थे न्यूयॉर्क। इसको आप सभी को ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। वह जो है सो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज़्यादा शिक्षा लेने के लिए वो न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। बोले कि से अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए, वह थे यहाँ पे बुद्ध, वो भी थे, कबीर वो भी थे, ज्योतिबा फुले ये भी था। यानी कि इनमें से डी, इनमें यानी कि डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। जाति प्रथा तुरक मंडलम भाषण लाहौर में कब हुआ। बोल रहा है कि जाति प्रथा तुरक मंडल भाषण जो है सो लाहौर में कब हुआ था, ठीक है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, वह था 1936 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 1936। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है सो वह आप सभी को निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सो सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कर रहा है। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किससे हिंदी में रूपांतरित किया। बोला कि अम्बेडकर के जो भाषण था कौन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में जो है रूपांतरित यानी कि हिंदी में उसको कौन बदला, ठीक है। तो आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए ललई सिंह यादव। इसको ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललई सिंह यादव जैसे उसको हिंदी में जैसे कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अम्बेडकर का नाम किस परिवार में हुआ था, ठीक है। तो बोल रहे कि अम्बेडकर का जो है सो नाम किस परिवार में हुआ था। तो वह ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे दलित में हुआ था, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, दलित में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस चैनल को आप सभी से अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो है ना आप सभी को चैप्टर वाइज जो है सो ऑब्जेक्टिव क्लियर किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप सभी के एग्जाम में बेहतर अंक 450+ अंक लाने का प्रयास इस चैनल का है, ठीक है। तो आप सभी इस चैनल को बहुत ही अच्छा तरीका से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छा तरीका से सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 24 की ओर बढ़ रहे हैं।
बोल रहा है कि इस लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। बोल रहा है कि इस लेखक को जैसे किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया था, ठीक है। तो वह हो जाएगा जातिवाद में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जातिवाद, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 25 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 25 देखिए क्या कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर था, उसका जैसे माता का क्या नाम था, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है भीमाबाई था, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, भीमाबाई, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा, ठीक है, किसका क्या होता है नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करिएगा तो थोड़ा आप सभी को जैसा रिवाइजिंग होते जाएगा, ठीक है ना। बोल रहे कि इस डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी। मतलब डॉक्टर जो है सो अंबेडकर जो है सो PhD की उपाधि जो है सो धारण जो है सो वो क्या था, कहाँ पे, 1916 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में इसका धारण किया था, ठीक है। इसका चलिए हम यहाँ पे 27 की ओर बढ़ रहे हैं। 27 बोल रहा है कि द कस्टम इन इंडिया द ईयर मैकेनिज्म किन की रचना है। बोला कि यहाँ पे देखिए 2025 में पूछा गया, बोला कि द कस्टम इन इंडिया द ईयर मैकेनिज्म किन की रचना है, ठीक है। तो 27 के यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हम 28 की ओर बढ़ रहे हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। बोला कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, यह कुछ है कौन बोला गया था, ठीक है ना। तो वो बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 29 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 29 देखिए क्या कर रहा है, बोला कि इस डैश पैसों के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। बोला कि इस डैश पैसों को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को दोस्तों जाति प्रथा, कहाँ पे, जाति प्रथा जो है सो करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे 30 नंबर आते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैक्स कारण बनी हुई। जाति प्रथा जो है सो भारत में बेरोजगारी का क्या कारण बना हुआ है, तो आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए वह बना हुआ क्या। यहाँ पे प्रत्यक्ष है, प्रमुख है, यानी कि ये दोनों है, ठीक है। तो इसका दोनों हो जाएगा ए और बी, यानी कि दोनों। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे 30 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि इस मूक नायक क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि इस मूक नायक क्या है, तो वह है पत्रिका। तो उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 32 की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है सो मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। तो आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए, ये हुआ था 1956 ईस्वी में, कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे 32 कर लिए। अब हम 33 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 33 32 हो गया, और यहाँ पे देखिए हम 33 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 33 क्या करा है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी का जो है सो जन्म 33 में बोल रहा है, वह हुआ था यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 34 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 34 देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। तो 34 बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मतलब उसका जन्म जो है सो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो 34 का यहाँ पर हो जाएगा महू, मध्य प्रदेश। गाँव का नाम है महू, जिसका ऑप्शन नंबर ए पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 35, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जैसे किस पत्रिका का संपादन किया था, तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए बहिष्कृत भारत। इसका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम टोटल 1 से 35 तक ऑब्जेक्टिव कराए हैं, ठीक है, जो कि आप सभी के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो आप सभी जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, इन सभी के लिए ये काफ़ी बड़ा, ठीक है, अच्छा था, ठीक है। तो अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही तरह वीडियो देखने के लिए, ठीक है, आप सभी को डेली इस पर वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। हाँ, आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो जो है सो मतलब ज़्यादा आप सभी को ज़रूरत है, ठीक है, उस टॉपिक पर बोलिएगा, ठीक है। हम कवर करने की जो है सो पूरी कोशिश में लगे रहेंगे, ठीक है ना, उस टॉपिक पर वीडियो आप सभी को क्लियर हो सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में।